वाह, कुरान करीम के अंदर कोट क्या है कि रब्बी जालनी मुकीमस्सला, क्या मेरे अल्लाह मेरे बेटे को तू नेक बना देना, स्वाले बना देना, स्वाले बना देना, नेक बना देना। और जानते हैं जब दुआ कर रहे हैं, और ये किस लिए दुआ है कि मेरे बेटे को स्वाले बना देना, नेक बना देना। नबी है और नबी ने अपने बेटा के लिए फिक्र कर रहा है, अपने लड़का के लिए फिक्र कर रहे हैं। हम और आप क्या है, हम और आप क्या है मेरे भाई? हमें भी फिक्र करना चाहिए, लेकिन हमें जिस पर फिक्र करनी चाहिए और जिस बात की तालीम देनी चाहिए, हम उस बात को तालीम नहीं दे रहे हैं, हम उस बात को नहीं कह रहे हैं। हमें चाहिए माल, दौलत, पैसा, जमीन ज्यादा ले आओ, लोगों के पास से छीन करके ले आओ या किसी तरीके से ले आओ, तो मुझे माल चाहिए। आपने कभी अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नहीं सोचे कि हम अपने औलाद को स्वाले बनाएंगे, हम अपने औलाद को नेक बनाएंगे? कि नबी है और अपने बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं, और ये दुआ स्वाले के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, हमें और आपको समझना चाहिए, आज हम अपने लड़का और लड़कियों को क्यों संभाल नहीं पा रहे? मेरे भाई, क्यों नहीं पा रहे? ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसे 8 साल 10 साल में मोबाइल दे दे करके उनके कलेजे को बड़ा कर दिया है, उनके गुर्दे को बड़ा कर दिया है। उनके अंदर डर नहीं है कि ये हमारा बाप है, ये हमारा माँ है, ये हमारे खानदान के लोग हैं। उनके अंदर डर नहीं है, उनके अंदर डर निकल चुका है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। आप अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए, अपने अहलवाल को भी जहन्नम की आग से बचाइए। वाहलीकुम नार। अब क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आज हमें सोचने वाली बात है कि जब 8 साल के बच्चों के हाथ में हम मोबाइल थमा देते हैं, और मोबाइल थमाने के बाद देख रहे हैं कोई दिक्कत, हमें परेशानी नहीं है, और उसी बच्चे को जब उस 8 साल के बच्चे को मोबाइल थमा रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ो। आओ मेरे प्यारे भाई, हदीस को सुनो। जब हालांकि तुमने उस 8 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये हुक्म दे रहे हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का तालीम दो। अच्छा, मोबाइल थमा रहे हैं कि जब बच्चे 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, उसे साथ में ले जा करके नमाज अदा कराओ, उसे साथ में ले करके मस्जिद में जाओ, उसे लेकर के साथ में मस्जिद में पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारे जैसे नमाजी बन जाए, ताकि तुम्हारा जैसा बने, ताकि तुम्हारा जैसा बने, ताकि तुम जिस तरीके से हो उसी तरीके से नमाजी बन जाए। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहे, तो बच्चे को कैसे लेके जाएंगे? जब बाप अजान हो रहे हैं और अजान के वक्त भी मोबाइल चला रहे हैं, और सारे छोटे छोटे बच्चे को लेकर के मोबाइल चला रहे हैं, 10 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को ले करके मोबाइल के बराना तस्वीरें दिखा रहे और देख भी रहे हैं। शर्म करो मेरे भाइयों, आपको शर्म नहीं है कि आप अपने बच्चों को भी खराब कर रहे हैं? खुद भी अपने आप की जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते हो, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के भविष्य को तो बनाओ, अपने बच्चों को तो सही तालीम दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दे दो, नमाज पढ़ने के लिए भेजो। जब बच्चे ना जाए और वो 10 साल का हो जाए, और वो 10 साल के होने के बाद जब 10 साल के हो जाएंगे तो आप उसे मार करके, पीट करके, सजा दे करके आप उसे नमाज का पाबंद बनाइए, आप उसे मस्जिद भेजिए, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए भेजिए।
आप उसे नमाज पढ़ने के लिए भेजिए। जब आप नमाज पढ़ने के लिए भेजेंगे आपके बच्चे साले हो जाएंगे, आपके बच्चे नेक हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी वाक्या सुनाता हूँ, और ये बहुत दिलचस्प वाक्या है कि एक सहाबिया है और उनके घर में बच्चा पैदा होते हैं, और वो बच्चा पैदा होते हैं, और जिस 300 बच्चा पैदा होते हैं, अगर वो बच्चा पेशाब और पाखाना कर रहे हैं, उस पेशाब और पाखाना में क्या कर रहे हैं, उन बच्चे के माँ ने क्या कर रहे हैं, अगर किसी बिस्तर में पेशाब कर दिया है तो उस पेशाब को पानी डाल देते थे, वो पाक कर देते थे। वो बच्चे ने उस सहाबिया के घर में जब बच्चा पैदा हुए तो क्या हुआ कि जब पेशाब करते थे तो उस जगह में पानी डाल देते थे, उस शर्मगाह में पानी बहा दिया करते थे। और इसी तरीके से वो बच्चे की 2 साल तक परवरिश कर रहे हैं। अब 2 साल तक वो परवरिश कर रहे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं, और उसी तरीके से कर रहे हैं 2 साल तक। जब वो चलना शुरू हो जाते हैं, जब एक बार 2 बार करके चलना शुरू हो जाते हैं, और उसे पेशाब की जरूरत है, उसे हजात की जरूरत है, और उसे पेशाब लगाए। अब वो पेशाब करने के लिए जाने के लिए वो बर्तन ढूंढ रहे हैं, वो बर्तन ढूंढ रहे हैं, पानी की तलाश कर रहे हैं, वो पानी की तलाश कर रहे हैं, कहां से पानी मिल जाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, वो बचपन से देख रहा है कि जब मैं पेशाब करता था, जब मैं पाखाना करता था, तो उस वक्त मेरे माँ ने मुझे पानी दे करके धुल देते थे, पाक और साफ कर देते थे। उसी आदत उससे पड़ गए, उसी चीज के आदी हो गए, और वही चीज को देख देख करके वो सीख रहे हैं। और वो सहाबिया ये सोच रही थी कि मेरे बेटे को मैं जिस तरीके से बनाना चाहता हूँ वो बनेगा, क्योंकि मैं उसे पीछे मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत कर रही है, अपने बच्चे के पीछे मेहनत कर रहे हैं। और जब बच्चा चलना शुरू होते हैं, पानी की तलाश में जाते हैं, पेशाब की जरूरत है, तो वो पानी ले लेते हैं मिट्टी की घड़े में, और पानी लेने के बाद वो खजूर के दीवारें लगी हुई है, और वो दीवार से जाकर के छिप जाते हैं, और छिपने के बाद वो पेशाब कर देते हैं, और पेशाब करने के बाद वो पानी से फिर धुल लेते हैं। उसी वक्त सहाबिया ने क्या करते हैं, दोनों हाथ को आसमान की तरफ कर लेते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने जिस चीज के लिए तमन्ना किया था, जो मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने इसी बात के लिए इस काम को किया था, आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, आज मेरी आशा पूरा हो गया है, आज मैंने जिस चीज को चाहा था वो आज मेरी चाहत है, और आज चाहत हमारी पूरी हो गई है। देखिए सहाबिया की अकल को देखिए, और उनकी दिमाग और दिल के अंदर देखिए कि अपने बच्चे को सालिह कैसे बनाना है। हमारे माए इस बात को सबसे ज्यादा समझते हैं कि उनकी जरूरत है कि अपने छोटे बच्चों की परवरिश करना उनकी जरूरत है, और उसे करना भी चाहिए। कि वो सहाबिया नजर आसमान की तरफ कर रहे हैं, दोनों हाथ भी आसमान की तरफ कर रहे हैं, और इस बात की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आज हमारे तमन्नाओं को पूरी कर दिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे आज मेरे मेहनत का फल मिल गया है, आज हमने जितना मेहनत किया है, आज हमें मेहनत का फल मिल गया है, मैंने जितना काम किया है आज मुझे काम का नफा पहुँच गया है। आज हम खुश हैं कि हमारे औलाद नेक है, हमारे औलाद साले, क्योंकि वो हर वक्त पाक रहा करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो पाक और साफ रहते हैं, वजू की हालत में रहते हैं, अगर उनकी मौत आ जाए तो उनके लिए जन्नत तो वाजिब करार दिया है। जब आपकी औलाद नेक हो, साले हो, जब पाक और साफ रहेंगे तो उनके अंदर दिल में उनके अंदर ईमान के जज्बात होंगे और ईमान रहेंगे और वो गलत कदम नहीं उठाएंगे। और जब अपने औलाद को साले बना लोगे तो अपने आप हमारे भाई
मुआशरे के अंदर शांति मिल जाएगा। ये जो हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं, लोग परेशान होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीकुम बादल्लज़ी अमिलू। ऐ सोसाइटी के लोगों, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐसे इस गाँव वाले सुनो, तुम्हारे अंदर जो परेशानी आ रही है, तुम्हारे अंदर जो परेशानी आ रही है और तुम जो है कठिनाई को भुगतान कर रहे हो और तुम खुद परेशान हो रहे हो। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीकुम बादल्लज़ी अमिलू। ये तुम्हारे बदअमलियों का सजा है, ये तुम्हारे बदअमलियों का वजह से, ये तुम्हारे बदअमलियों का सजा है, ये तुम्हारे बदअमलियों का सजा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दे रहा है। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें परेशान क्यों हो? आज तुम क्यों कह रहे हो कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी मुसीबतें आ रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मुसीबतें दे दे करके आजमाऊंगा, तुम्हारे अनाज, गल्ला, फल फ्रूट और जाने ले लेकर के तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम में से कौन सब्र कर रहा है और तुम में से कौन सब्र नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैं तुम्हें मुसीबतें डालूंगा, मैं तुम्हें मुसीबत दूंगा, मैं तुम्हें मुसीबत दे दूंगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन ये मुसीबत है वो हमारी हाथ की कमाई है, ये हमारी वजह से है। अगर हमने नेक अमल करेंगे, अगर हम सालेह अमल करेंगे, अगर हम अच्छी बातों पर चलेंगे, अगर हमें कुरान और हदीस के बातों पर चलेंगे, अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल के दायरे पर चलेंगे, तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आएगी, हमारे ऊपर अल्लाह की जहमत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहमत का बारिश करेंगे, हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत के नुज़ूल अता फरमाएंगे। लेकिन हम आज नाफरमानी कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अज़ाबें आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसीबतें दे रहे हैं और मुसीबतें दे करके लोगों को समझाना चाहता है कि लोगों, जब अल्लाह की मुसीबत आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज़ाब दे रहे हैं, तो आप जरा सोचिए और समझिए कि आपको जब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही है तो आपको सुधरना चाहिए या नहीं चाहिए? आपको सोसाइटी को सुधारना चाहिए या ना चाहिए? आप अपने सोसाइटी को इसी तरीके से क्या बुराई में छोड़ दोगे? क्या तुम सोसाइटी को नहीं सुधारना नहीं चाहते हो? क्या तुम अपने मुआशरे में अच्छा काम नहीं करा सकते हो? आज हमें वक्त नहीं, आज हमें मुआशरे को सुधारना चाहिए मेरे भाई। सबसे ज्यादा बुराई जो है आज मुआशरे के अंदर है और उसको आज हम नहीं निकाल रहे, और यही बुराई हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है और आज हम समाज को नहीं सुधार सकते हैं। आज हमारे अंदर बहुत ऐसी मुसीबतें आई हुई है कि हम आज उससे परेशान हैं। क्यों परेशान है मेरे भाई? ये आपकी वजह से, आपके बदअमलियों की वजह से है कि आप परेशान हैं। नहीं तो अगर अल्लाह और उसके रसूल के दायरे से चलोगे, अगर अपने 8 साल 9 साल के बच्चों के हाथ में अगर फोन नहीं थमाओगे तो उनके जहन के अंदर जो गंदगी फोन से आते हैं वो चीज नहीं आएगी। जब वो फोन के अंदर वो चीज को देखते हैं ना कि फलाना चीज को हम नहीं देखा और उसी चीज को बयान कर रहे हैं, क्या है मेरे अब्बूजान, ऐ मेरे अम्मी, मैंने फलाना सीरियल में देखा है, फलाना ड्रेस पहने हुई है और मुझे भी चाहिए वो ड्रेस, मुझे भी चाहिए। क्यों चाहिए?
क्यों चाहिए आज आप कभी नहीं सोचे। आप किसी बच्चे के मुंह से आज ये नहीं सुने, किसी की बेटियों के मुंह से